अब देखिए यहाँ पर हम प्रश्नावली 1.1 में जो पहला प्रश्न 7वां प्रश्न है आपका, उसमें आपको यही दिया गया है कि मायावी वर्ग की उसमें परिभाषा दे रखी है कि मायावी वर्ग में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण का योग अगर समान है तो वो मायावी वर्ग होता है। और उसमें ये पहला आपको 2 सवाल दे रखे हैं, तो पहला सवाल हम ये कर रहे हैं, दूसरा आपने खुद करना है। तो पहले सवाल देखें, इसमें ये पहला वर्ग आपको दे रखा है, इसके अंदर ये संख्याएं दे रखी हैं। तो आपसे कहा गया है कि आपने बताना है कि ये वर्ग मायावी है या नहीं। तो हमने देखा जैसे कि प्रथम पंक्ति में अब हमने क्या निकालना है, प्रत्येक पंक्ति का योग निकालना है, प्रत्येक स्तंभ का योग निकालना है और प्रत्येक विकर्ण का योग निकालना है, देखना है कुछ समान है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर प्रथम पंक्ति का योग कितना है, यहाँ पर कितना है, प्रथम पंक्ति में कौन कौन से अंक हैं, 5, -1 और -4। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 धन -1 और धन -4। ये तो संख्याएं हैं, कौन कौन सी हैं, 5 ऋण 1 और ऋण 4 है संख्या, इनको जोड़ दिया हमने सबको। अब इनको जोड़ेंगे तो कैसे आएगा, देखो 5, ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस आपको बता रखा है -1, और फिर ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर -4। तो अब क्या करेंगे, धनात्मक संख्याएं ऐसे रहने देंगे और ऋणात्मक संख्याएं जोड़ देंगे। 4 और 1 कितना हो जाएगा, ऋण ऋण वाली संख्याएं ऋण 5। तो 5 ऋण 5 कितना हो गया, 0। तो आप देख रहे हैं प्रथम पंक्ति का योग कितना आ गया हमारे पास, 0। अब ये दूसरी पंक्ति देखेंगे, दूसरी पंक्ति में देखो कितने हमारे पास संख्या है, ऋण 5 है पहली संख्या, फिर दूसरी संख्या क्या है, ऋण 2, तो प्लस ऋण 2, ठीक है। तीसरी संख्या क्या है हमारे पास, 7 है, तो तीसरी संख्या 7 लिख दी हमने। अब इनको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये ऋण 5 प्लस माइनस का -2 प्लस 7। अब ऋण ऋण वाली संख्याएं पहले जोड़ देंगे, जो ऋण वाली संख्या है, 5 और 2 कितना हो गया, ये ऋण 5 है, ऋण 2 है, तो ऋण 7 हो गया। ऋण 7 धन 7 कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो दूसरी पंक्ति का योग भी कितना आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति में कौन कौन सी संख्या है आपके पास, देखो 0 है पहली तीसरी पंक्ति, ये वाली है तीसरी पंक्ति, 0 है, फिर 3 है और -3 है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 0 + 3 और फिर कितना है -3। तो इनको आप हल करेंगे तो कितना आएगा, 0 का 0 फिर +3 और ये प्लस माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस। तो बराबर कितना आ जाएगा, देखो 0 और 0 + 3 में से 3 गया, कितना हो गया, 0। तो अगेन तीसरी पंक्ति का योग भी कितना आ गया, 0। तो ये पहली पंक्ति का योग आ गया, इस पहली पंक्ति का योग, फिर ये दूसरी पंक्ति का योग आ गया, इस दूसरी पंक्ति के अंकों का योग आ गया, और इसी तरह से तीसरी पंक्ति के अंकों का योग आ गया। अब क्या निकालना है हमने इसमें, प्रथम स्तंभ, क्या निकालना है, प्रथम स्तंभ का योग निकालना। तो प्रथम स्तंभ कौन है, ये ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे आप। तो प्रथम स्तंभ में कौन कौन सी संख्याएं हैं, आप देख रहे हैं प्रथम स्तंभ में कौन कौन सी संख्या है, 5 ऋण 5 और 0। तो आप लिख देंगे यहाँ पर 5 धन, दूसरी संख्या कौन है, ऋण 5 है, ऋण 5 और प्लस कितना है, 0, इस प्रथम स्तंभ में, इस वाले स्तंभ में, पहले स्तंभ में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 ऋण 5 और 0, इनको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 5 और प्लस माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस का 5 और ये प्लस कितना हो गया, 0। तो 5 में से 5 गया, कितना हो गया, 0, और 0 + 0 कितना होगा, 5 में से 5 गया 0 + 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0 अगेन। तो पहले स्तंभ का योग भी कितना आ गया, 0। अब इस दूसरे स्तंभ का देखते हैं, दूसरे स्तंभ में कौन कौन सी संख्याएं हैं, -1 -2 और 3, इनको जोड़ो। दूसरे स्तंभ में हो गई -1 संख्या हो गई, ये -1 हो गई, फिर -2 और 3, इन सबको जोड़ देंगे तो प्लस -2 और प्लस कितनी हो गई है, 3। जोड़ो इन संख्याओं को, कितना आ गया, -1, ठीक है, फिर कितना आ जाएगा प्लस माइनस का माइनस प्लस 3। अब ऋण ऋण वाली संख्या जोड़ देंगे तो -2 -1 और -2 कितना हुआ, -3 प्लस 3 हो गया। एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या दोनों समान है, तो इनका योग भी कितना आया, 0। ये किसका आया, दूसरे स्तंभ का। अब देखिए ये दूसरे स्तंभ का हमने योग निकाल दिया 0। अब तीसरे स्तंभ का हमने निकालना है। तीसरा स्तंभ देखो क्या है, तीसरा स्तंभ है यहाँ पर, इसमें कौन कौन सी संख्या है, -4 7 और -3। तो मैं इनको लिख देता हूँ यहाँ पर, ये जो संख्या है -4 फिर +7 और फिर ये +-3 मैंने लिख दी। तो अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 + 7 और प्लस माइनस का -3। ऋण ऋण वाली संख्या एक साथ लिख देंगे तो -4 और -3 + 7 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, ये -4 और -3 कितना हो जाएगा, -7 + 7, और ये एक -7 हो गई, एक +7 हो गई, तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो तीसरे स्तंभ का योग कितना आ गया, 0।
अब ये विकर्ण तिरछे में देखना है हमने, पहला विकर्ण ये है, तो इसमें कौन कौन सी संख्या है, ये 5, ऋण 2 और -3। तो इनको लिख देता हूं मैं। पहली संख्या है 5, दूसरी संख्या है फिर प्लस -2, फिर अगली संख्या कौन सी है, प्लस -3। इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 और ये आ जाएगा प्लस माइनस का -2, ये प्लस माइनस का माइनस और फिर ये प्लस माइनस का -3। तो कितना हो गया, 5 और ऋण 2 और ऋण 3 कितना होगा, -5 बराबर कितना हो गया, 0। तो इस पहले विकर्ण का योग भी कितना आ गया, 0। अब इस दूसरे विकर्ण का देखना है, तिरछे में जो दूसरा विकर्ण है, यहाँ कौन कौन सी संख्याएं हैं, -4, -2 और 0। तो यहाँ लिख दी मैंने -4 प्लस -2 और फिर ये कौन सी है, 0। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे इनको तो कितना आ गया, ये -4 और ये प्लस माइनस का -2 और ये प्लस 0। तो -4 और -2 कितना हो गया, ये -6 हो गया, प्लस 0 तो कितना आ जाएगा, -6। तो आप देख रहे हैं कि जो ये दूसरे विकर्ण का योग आया ये -6 आया, जबकि आप देख रहे हैं कि प्रथम पंक्ति का योग कितना है, 0, दूसरी पंक्ति का योग भी 0, तीसरी पंक्ति का योग भी 0, ठीक है, प्रथम स्तंभ भी 0, दूसरा स्तंभ भी 0, तीसरे स्तंभ का योग भी 0, पहले विकर्ण का 0, इस पंक्ति का योग भी 0, इस पंक्ति का योग भी 0, इस पंक्ति का योग भी 0, इस स्तंभ का योग भी 0, दूसरे स्तंभ का योग भी 0, तीसरे स्तंभ का योग भी 0 और पहले विकर्ण का योग भी 0। केवल जो ये दूसरा विकर्ण है उसका योग कितना आ रहा है हमारे पास, ऋण 6 आ रहा है। कहने का अर्थ यह है कि जो ये वर्ग हमको दिया गया है इसमें प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण का योग यहाँ पर शून्य समान नहीं है। अगर यहाँ पर 0 आ जाता, मान लीजिए जैसे इस 0 आया, यहाँ भी 0 आ जाता, तो तब तो ये वर्ग क्या हो जाता, मायावी हो जाता। किंतु यहाँ पर ये दूसरा जो विकर्ण है, दूसरे विकर्ण का योग यहाँ पर ऋण 6 आ गए, अन्य से ये भिन्न आ गया। तो अतः अब हम लिख देंगे अतः दिया गया वर्ग मायावी वर्ग नहीं है, मायावी वर्ग नहीं है। मायावी वर्ग क्यों नहीं है, वर्ग नहीं है क्योंकि जो लास्ट वाले विकर्ण का जो योग है उसका आंसर जो आया, जो योग आया वो अन्य सभी से भिन्न आया। सबका योग अगर एक समान आता, अगर ऋण 6 आता तो सबका ऋण 6 ही आता, 0 आता, अगर सबका जैसे 0 आ रहा था दूसरे विकर्ण का भी 0 आ जाता, तब ये मायावी वर्ग हो जाता। ठीक है, समान आना चाहिए, जितना हमने योग निकाले सारे योग क्या आना चाहिए, समान आने चाहिए। अगर समान नहीं आ रहा है तो ये मायावी वर्ग नहीं है, जैसे यहाँ पर ये मायावी वर्ग नहीं है। तो इसी प्रकार से आप इसका जो दूसरा खंड है वो आप खुद करेंगे, उसको देखेंगे।